नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। इदं शरीरं परिणामपशेलं पतत्यवश्वं सतसन्धिजर्जरम् किमौषधीनं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिबः। आश्चर्यमेतते हि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति। नामानि नारायणगोचराणि तक्त्यान्वाचः कुहुका पठन्ति। त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। कदाचित् कालिन्दीतट विपिनसङ्गीततरलो मुदाभिरीनारे वदनकमलस्वाद मधुपः। रमाशम्भो ब्रह्मामरपते
गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदे श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रमे अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्य तृतीय स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपाशु सज्जन वृंद मातृ वृंद सबके प्रति यथा योग्य विवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्राद्धा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो आज एक विशेष तिथि है। श्रीमन महाप्रभु के विशेष पार्षद श्री श्यामानंद प्रभु जिनका पूर्व नाम दुखी कृष्णदास है, उनका आज क्या है? तिरुभाव तिथि है। ये जो हमारे श्याम सुंदर है ये उन्हीं के हृदय से प्रकट हुए हैं। स्वयं साक्षात श्रीमती राधा रानी ने श्याम सुंदर को प्रदान किया था श्यामानंद प्रभु को। जो आज के वृंदावन जब हम जाते हैं तो वहां पर पहले राधा श्याम सुंदर मंदिर आएगा, उसके बाद फिर राधा दामोदर मंदिर आता है। तो श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा प्रकट कराने वाले कौन थे? हमारे श्यामानंद प्रभु। तो हमारे श्यामानंद प्रभु के विषय में हमारे गुरु महाराज जी गौर पार्षद चरितावली आदि ग्रंथ में लिखते हैं कि श्री श्यामानंद प्रभु कृष्ण लीला में बलराम जी की टोली के मुख्य 12 ग्वालों में से एक थे। सुबल सखा के अंतर्गत गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में सुबल सखा थे और हृदय चैतन्य हृदयानंद जी के शिष्य थे श्यामानंद जी। जो इनके गुरु जी थे ना, इनके गुरु थे हृदय चैतन्य और हृदय चैतन्य किनके शिष्य थे? हृदयानंद ठाकुर के। और ये जो हृदयानंद है ये गौरीदास पंडित जी के शिष्य है। और ये जो गौरीदास पंडित है ये कृष्ण लीला में सुबल सखा थे और उसी सुबल सखा के मंडली में भगवान बलराम जी के मुख्य 12 सखा होते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी के 8 सखियां होती है ना, तो ऐसे कृष्ण के 8 मुख्य सखा होते हैं जिनको द्वादश गोपाल कहा जाता है। उनमें से गौरीदास पंडित जी सुबल सखा के रूप में कृष्ण लीला में थे और उसी गौरीदास पंडित सुबल सखा के साथ तब ये हृदय चैतन्य भी कृष्ण लीला में 12 गोपालों में से एक थे। श्री श्यामानंद शतक में लिखा हुआ है कि यम लोका भुवि कीर्तयन्ति हृदयानंदनस्य शिष्यम प्रियम सखे श्री सुबलयम यम भगवतः प्रेष्ठानुशिष्यम तथा श्रीमान रसिका तथा श्रीमन रसिकेन्द्रमस्त कम निश्चिंते गमानिशम श्रीराधा प्रिय नर्म मसु रुचिम संपादयन भाषणम। इस संसार में जिन्हें हृदयानंद जी के प्रिय शिष्य के रूप में जाना जाता है
कृष्ण लीला में सुबल सखा के अनुगत्य में होने के कारण वे स्वयं कृष्णचंद्र के प्रियतम जनों के अनुगत्य शिष्य है, अनुशिष्य है। वही रसिकराज मुकुटमणि सुशोभित श्यामानंद प्रभु श्री राधा माधव जी की प्रिय अंतरंग लीला विलास सेवा में मेरा अनुराग पैदा कर दिन रात मेरे हृदय में विराजित रहे। श्री श्यामानंद प्रभु 1556 शकाब्द के अर्थात 1553 सन में मधु पूर्णिमा तिथि को यानी कि चैत्र पूर्णिमा तिथि को मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत खरगपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक धारेंदा बहादुरपुर नामक गांव में पिता श्री कृष्ण मंडल और माता दुरिका को अवलंबन कर आविर्भूत हुए थे। तो इनका जो आविर्भाव स्थान है, इनका आविर्भाव स्थान वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर शहर के पास में पड़ता है और तत्कालीन समय में ये उत्कल प्रदेश का हिस्सा रहा करता था। उत्कल प्रदेश मतलब जैसे गौरवंग होते थे ऐसे उत्कल वंग होता था। उत्कल प्रदेश मतलब जहां से जो महाराज प्रताप रुद्र का साम्राज्य होता था, महाराज इंद्रद्युम्न का साम्राज्य होता था, महाराज अनंग महानाग का महापात्र का महाराणा का साम्राज्य हुआ करता था। तो बंगाल का कुछ हिस्सा भी उत्कल प्रदेश का हिस्सा रहा है कभी, बाद में फिर वो हिस्सा बंगाल में चले गए। तो श्यामानंद प्रभु का जो जन्म स्थान है तत्कालीन उत्कल प्रदेश में ही हुआ था। इसीलिए उड़ीसा में अधिकतर श्यामानंद प्रभु का प्रचार है ना। उनका समाधि भी उड़ीसा में ही है। आज के जो खड़गपुर रेलवे स्टेशन है जो कि भारतवर्ष के सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है खड़गपुर, और बहुत प्राचीन भी है। और हमारे जितने भी आईआईटी है इंडिया में उनमें से प्रमुख है खड़गपुर। मतलब टॉप मोस्ट जितने भी स्कॉलर निकलते हैं आईआईटी के वो सारे खड़गपुर से होते हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ जो है वो खड़गपुर आईआईटी से पास आउट है। तो हमारे भारत के जितने भी आईआईटी कॉलेज है उनमें से सबसे टॉप नंबर पे खड़गपुर है इस समय। तो उसी खड़गपुर के बहुत नजदीक में उनके पिता श्री कृष्ण मंडल और माता दुरिका को अवलंबन उनका आविर्भाव हुआ था। श्री श्यामानंद प्रभु जी के पिता श्री कृष्ण मंडल जी सुवर्ण रेखा नदी के किनारे दंडेश्वर गांव में रहते थे। गौरी वैष्णव अभिधान में ऐसा लिखा जाता है कि श्री कृष्ण मंडल दंडेश्वर गांव के पास अम्बुआ में रहते थे। श्यामानंद जी के पिताजी पहले बंगाल में वास करते थे तथा बाद में वहां से ओडिशा के दंडेश्वर गांव में फिर धारेंदा में उनका निवास स्थान बना। श्यामानंद प्रभु सदगोप कुल में आविर्भूत हुए थे। वैष्णव स्वरूपतः निर्गुण है, वे किसी भी कुल में आविर्भूत हो सकते हैं। निम्न कुल में उनके आविर्भाव लीला को देख करके वैष्णव में जात पात करने से नरक प्राप्ति होती है। श्यामानंद प्रभु का जन्म गोप परिवार में, गोप परिवार मतलब ग्वाला, जिसको बंगला में घोष कहा जाता है। जैसे इधर उत्तर भारत में यादव कहते हैं, बंगाल में उसे घोष कहते हैं। बासु घोष ये ग्वाला है, गोप है। इनका काम क्या है? गोपालन है और दुग्ध, घृत, छाछ, दही, मट्ठा ये सब मिठाई बेचना इनका काम होता है। कहते हैं यद्यपि वे घोष परिवार में जन्म हुआ है, गोप परिवार में जन्म हुआ है, फिर भी हमें वैष्णवों में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वैष्णव किसी भी शरीर में आ सकते हैं, किसी भी योनि में आ सकते हैं। कहते मनुष्य शरीर में तो कोई भी वैष्णव हो सकता है। अब जंतुओं में भी वैष्णव है, गजेंद्र, ग्राह, क्या है? वैष्णव तो है। तो वैष्णव किसी भी योनि में और किसी भी कुल में, किसी भी जाति में आ सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया, नीचो जाति नहीं कृष्ण भजन अयोग्य, सतकुल विप्र नहे भजन यज्ञ।
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হিংসার कृष्ण भजने नहीं जाति कोला दे विचार। कहते हैं कोई अगर नीच कुल में जन्म हुआ है इसके लिए वो भजन के अयोग्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और कोई बहुत बड़े श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ विप्र कुल में और वो बहुत भगवान के प्रिय होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। कहते फिर श्रेष्ठ कौन है? जेई भजे सही बड़ो अभक्त हिंसार। कहते जो भक्ति करते हैं ना वही श्रेष्ठ है। कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार। कहते कृष्ण भक्ति में कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, इसका विचार नहीं किया जाता है। आपकी भक्ति की तीव्रता कितनी है यही देखे जाते हैं। श्यामानंद प्रभु जी के माताजी व पिताजी ने यथा समय पुत्र को अन्नप्राशन चूड़ाकरण आदि संपन्न किए। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ और व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर उसमें पारंगत हो गया। पुत्र की प्रतिभा और उसका धर्म में अनुराग देख माता पिता उल्लसित हुए। अब दुखी श्यामानंद जी वैष्णवों के मुख से श्री गौर नित्यानंद की महिमा सुनने के पश्चात हर समय उनके अनुकीर्तन करने लगे। श्री गौर नित्यानंद जी की महिमा का कीर्तन और श्री राधा कृष्ण जी की लीला का गान करते समय उनके दोनों नेत्रों से नदी की धारा के समान अश्रु प्रवाहित होते रहते थे। कहते भगवान नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की महिमा जब सुनते थे ना तो यहां तक उनके नेत्रों से अश्रुपात होते थे कि उनके वस्त्र भीग जाया करते थे। उनका नाम दुखी कृष्णदास क्यों पड़ा? वे बहुत दुखी रहते थे। क्यों दुखी रहते थे? अब वयस होने के बाद उनके माता पिता ने उनका विवाह करवाया है सुंदर एक सुशील कन्या के साथ, परंतु विवाह के पश्चात भी वर्षों बीत जाने बाद जब संतानें होते हैं तो एक संतान हुआ कुछ दिन बाद मर गए, एक संतान हुआ कुछ दिन बाद मर गए, एक संतान हुआ कुछ दिन बाद मर गए। ऐसे संतान वियोग में वे हमेशा दुखी रहा करते थे। इस प्रकार से विस्तार में जब हम इनके चरित्र में देखते हैं तो इसमें श्यामानंद प्रभु एक बार क्या किया कि माता पिता को अपनी भजन की इच्छा बताया उन्होंने कि मैं भजन करना चाहता हूं। और उनकी इच्छा को सुनते ही उनके माता पिता बड़े प्रसन्न चित्त होकर के क्या किया, दीक्षा लेने का उपदेश दिया। माता पिता के अभिप्राय को समझ करके दुखी ने अंबिका कालना में जाकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी व श्री नित्यानंद के प्रिय शिष्य गौरीदास पंडित जी के शिष्य हृदय चैतन्य जी से दीक्षा लेंगे। इससे गंगा जी के दर्शनों और गंगा स्नान का सौभाग्य भी हो जाएगा और मुझे मेरे गुरु जी का हृदय चैतन्य जी से दीक्षा भी मिल जाएगी। तो अंबिका कालना में जाकर के गौरीदास पंडित जी के शिष्य है हृदय चैतन्य, है ना, उनसे जाकर इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। और जब उनसे दीक्षा ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण करने के बाद अंबिका नगर में हृदय चैतन्य प्रभु के पाद पद्मों में उपस्थित होकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। और हृदय चैतन्य प्रभु ने दुखी कृष्णदास को कुछ समय अपने पास रख करके फिर उन्हें वृंदावन में जाकर के भजन करने का उपदेश दिया। यद्यपि ऐसा आदेश सुनकर के दुखी कृष्णदास जी गुरुदेव के विरह में व्याकुल हो उठे, किंतु फिर भी गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए नवद्वीप व पूरे गौर मंडल का दर्शन करके वहां उपस्थित वैष्णवों से कृष्ण कृपा प्रार्थना करते हुए विभिन्न तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात वृंदावन पहुंचे और गुरु कृपा से अपने
आराध्य देव श्री राधा श्याम सुंदर जी की आराधना में निमग्न हो गए। उस समय वैष्णव जगत के श्रेष्ठ षड गोस्वामियों से एक जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में दुखी कृष्णदास शास्त्र का अध्ययन करने लगे। तो ये जो श्यामानंद प्रभु, इन्होंने जीव गोस्वामी पाद जी का संग किया है। जीव गोस्वामी जी कौन है? ये रूप और सनातन गोस्वामी के कौन है? भतीजे हैं। षड गोस्वामियों में बहुत महत्वपूर्ण अन्यतम पार्षद है। तो इनके अनुगत्य में श्यामानंद प्रभु रह करके हमारे वैष्णव शास्त्र का अध्ययन करने लगे। श्रीजीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास, श्री नरोत्तम एवं दुखी कृष्णदास को विभिन्न सेवाओं और उनकी शास्त्र निपुणता को देख करके श्रीनिवास जी को आचार्य तथा नरोत्तम जी को ठाकुर और उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को, जैसे हम श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, तो श्रीनिवास आचार्य उनका नाम है। श्रीनिवास आचार्य उपाधि उनको कौन प्रदान किया है? जीव गोस्वामी जी ने। और नरोत्तम ठाकुर, उनको पहले नरोत्तम नाम से जानते थे सब, ठाकुर उपाधि प्रदान किया जीव गोस्वामी जी ने। श्री जीव गोस्वामी जी ने देखा कि श्री कृष्णदास जी ने बड़ी लगन से शास्त्रों का अध्ययन किया, बस साथ ही रास मंडल में बड़े प्यार से झाड़ू देकर सफाई रखने की सेवा करके श्री राधा श्याम सुंदर जी को बड़ा प्रसन्न किया है, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसीलिए जीव गोस्वामी जी ने दुखी कृष्णदास जी को श्यामानंद की उपाधि से विभूषित किया। तो श्यामानंद क्या है? उनका एक टाइटल है, उनका एक क्या है? उपाधि है। उनका असली नाम क्या है? दुखी कृष्णदास, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। उनके आराध्य देव कौन है? श्यामानंद, श्याम सुंदर। तो राधा श्याम सुंदर जी को उन्होंने प्रसन्न किया। कैसे? रास मंडल में, निधिवन में, सेवा कुंज में, वहां पर क्या करते थे? सेवा कुंज में नित्य प्रति बुहारी सेवा करते थे। ब्रज में बुहारी सेवा बड़ा प्रसिद्ध है। बुहारी सेवा कहते हैं झाड़ू सेवा को। तो नित्य प्रति सेवा कुंज में हमारे श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगा लगा करके स्थान को कंकर मुक्त करके रखते थे, इस विचार से कि कृष्ण यहां पर आकर के खेलेंगे तो उनके पैरों पर कोई कंकर ना चुभे, है ना। इसलिए बड़े सूक्ष्मता पूर्वक वो साफ सफाई रखा करते थे। इसीलिए उनके इस सेवा का गुणों को देख करके श्रीजीव गोस्वामी ने उनको श्यामानंद का उपाधि प्रदान किया। इसीलिए जब हम जय घोष करते हैं हर रोज, तो उनमें से नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास आचार्य, तीनों का एक साथ जय घोष देते हैं, क्योंकि ये तीनों एक साथ कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए जीव गोस्वामी पाद से शिक्षा ग्रहण किया था। और जब ये तीनों शिक्षित हो गए तो जीव गोस्वामी पाद तीनों को क्या किया? अलग अलग क्षेत्र में प्रचार के लिए भेजे। नरोत्तम ठाकुर को भेजा कहां पर? मणिपुर में। इसीलिए आज भी जब हम मणिपुर में जाते हैं ना, तो मणिपुर के लोग तिलक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहां के कोई वैष्णव है नहीं है, किसी की दीक्षा हुई है या नहीं है, ये मायने नहीं रखता, हर कोई तिलक जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि नरोत्तम ठाकुर जी ने मणिपुर में जाकर के इस प्रकार से प्रचार किया कि उन्होंने तिलक को और कंठी को अपना ट्रेडिशन बनाया है। इसलिए अभी हाल ही में एक बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड में एक मूवीज रिलीज हुआ, बहुत सुंदर मूवी, जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर, है ना। जिस मूवी को मुख्य भूमिका में अभिनय किया है रणदीप हुड्डा, कहा के? हरियाणा के। तो उन्होंने अभी कुछ
महीने पहले उन्होंने विवाह किए हैं मणिपुर के एक कन्या को। तो उनके विवाह का कोई फोटोज या वीडियोज देखने को मिले कभी तो देखना। शादी में तिलक कौन करते? हमारे इधर शादियों में तिलक करते? ऐसे वैष्णव तिलक नहीं करते हम लोग। हाँ, अगर कोई हमारे गुरु भाइयों का विवाह हो तो वो भी वैष्णव विधान में तब करते, नहीं तो पंडित जी करवाते तो फिर तिलक नहीं करते, ऐसे नॉर्मली कुमकुम लगा करके शादी कर रहे। तो जो रणदीप हुड्डा के जब विवाह हुए ना, तो बिल्कुल मणिपुरी ट्रेडिशन में, और मणिपुरी ट्रेडिशन क्या है? वैष्णव ट्रेडिशन। तिलक होना चाहिए, कंठी होना चाहिए, उसके बाद विवाह होगा। और एक विशेष विवाह में पूजा का विशेष विधान है वहां पर उनके, इसलिए शादी का वीडियो बहुत वायरल हुआ था उस समय। तो मणिपुर के लोग तिलक को और कंठी को अपने संस्कार बनाया है। कैसे? क्योंकि नरोत्तम ठाकुर वहां जा करके प्रचार किया था। प्रचार का प्रभाव यहां तक हुआ कि अब देखिए हमारे परम गुरुदेव असम प्रचार में गए। यद्यपि प्रभुपाद जी के शिष्य थे एक निगमानंद प्रभु, असम के ना, प्रभुपाद जी के शिष्य परम गुरु जी के गुरु भाई। तो विशेष रूप में असम प्रचार के लिए प्रभुपाद जी निगमानंद प्रभु को, निमानंद या निगमानंद शायद ऐसा है, निगमानंद, तो निगमानंद प्रभु को विशेष रूप में आदेश दिया था कि आप असम में प्रचार करना। तो निगमानंद प्रभु जहां जहां संभव हुआ उन्होंने वहां वहां प्रचार किया। फिर बाद में विशेष रूप में हमारे परम गुरुदेव संस्थान के संस्थापक नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी विशेष रूप में असम और पश्चिम भारत, पश्चिम भारत किसे कहा जाता है प्रेम जी? हाँ जी, हाँ नहीं, वो तो पूर्व भारत कहा जाता है। हाँ नहीं, पश्चिम भारत को विशेष करके पंजाब को माना जाता है। उत्तर भारत दिल्ली है, उत्तर भारत मथुरा है, उत्तर प्रदेश है। अच्छा, पंजाब जो चंडीगढ़ हमारा हेड ऑफिस है, जोनल ऑफिस है ना, वो कौन सा जोनल ऑफिस में लिखा हो देखना, वेस्टर्न जोनल ऑफिस होगा ना। जैसे है ना साउथ जोनल ऑफिस हैदराबाद। हाँ, तो मेरे ख्याल से पंजाब जो है ना पश्चिम भारत का हिस्सा है। तो जो भी है वो अलग मैटर है। तो परम गुरु महाराज जी ने विशेष रूप में असम और पंजाब में प्रचार के लिए प्रभुपाद जी ने उनको उत्साह दिया। और परम गुरु जी ने यहां तक प्रचार किया कि असम के ट्राइबल परंपरा में ना उनको प्रचार करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे राभा, गारो, ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज में जाकर के आप प्रचार करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वे लोग अत्यंत पापाचारी होते हैं। उनके लाइफ रूटीन में ही सुबह से लेकर के शाम तक जीव हिंसा होती है। इसीलिए ट्राइबल कम्युनिटीज में आज भी, वो तो ये सौभाग्य है कि हमारे मठ से बहुत ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, असम से, यहां तक कि मठवासी भी बहुत है, राभा, गारो, है ना। परंतु आसाम के कुछ ऐसे हिस्से भी है जहां हमारे गौरिया मठ या फिर इस्कॉन को कहते हैं ये बंगालियों का धर्म है, ये उनको नहीं मानते। इसीलिए इस्कॉन भी आज तक असम में इतना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। गुवाहाटी में अभी अभी इस्कॉन का प्रचार थोड़ा सा बन रहा है, और हमारा मठ सबसे पहला मठ ही गुवाहाटी से शुरू हुआ, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि परम गुरु जी ने असम में इतना प्रचार किया कि ट्राइबल कम्युनिटीज में भी उन्होंने अपना कल्चर बनाया उसको। इसलिए हमारे मायापुर परिक्रमा में, या अभी जैसे गुरु जी के समाधि मंदिर इनॉग्रेशन होना है, या ग्वालपारा में जब हम गुरु जी के शतवार्षिक उत्सव में हम गए, वहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज लोग बिल्कुल हमारे वैष्णवी कल्चर में कैसे अपने आप को ढाल करके
वैष्णव धर्म से दीक्षित होकर के अपना बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं। जबकि ट्राइबल कम्युनिटीज में चूहे से लेकर के बिल्ली से लेकर के ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसका भोजन नहीं करते वो लोग हैं। परंतु मठ से दीक्षित होने के पश्चात विशुद्ध प्रसाद भोजी के रूप में, तो ये प्रचार का असर होता है। नरोत्तम ठाकुर के प्रचार के बल में पूरा का पूरा मणिपुर की जो स्थिति है ना, अभी के अभी खराब हुई है। क्यों खराब हुआ है मणिपुर की स्थिति? क्योंकि मणिपुर में कन्वर्जेशन बहुत चरम सीमा पर है इस समय। पूरे नॉर्थ ईस्ट आप देखेंगे, हमारे पौराणिक कालखंड में बड़े से बड़े राजाओं का राज रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में। परंतु ब्रिटिश जब भारत में आए तो ब्रिटिश भारत में आते ही उन्होंने क्या किया, मणिपुर में अपना, जैसे हमारे मुसलमान भाइयों में ये वक्फ बोर्ड होते हैं, है ना, वक्फ बोर्ड क्या करते हैं, हर स्टेट में जा जाकर के प्रॉपर्टीज खरीदती है और वो प्रॉपर्टीज के लेन देन में जो भी पैसा, जो भी उनका धनराशि आते हैं, वो अपने धर्म के लिए काम में लगाते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज है। क्या हुआ कि मणिपुर जो कि वैष्णवों का गढ़ रहा है ना, मणिपुर में वैष्णवों का गढ़ रहा है, वहां पर क्या किया गया, कुछ विस्थापित किए गए लोगों को। कौन से लोगों को विस्थापित किए गए? मिशनरीज वाले अपने अपने बाहर से जो इंडिया में सिटीजनशिप मिला, जिनको कुछ को, है ना, क्रिश्चियन धर्म प्रचार के लिए उनको धीरे धीरे विस्थापित करने लगे। कहां पर? मणिपुर में। तो मणिपुर के दो संप्रदाय हैं। जो आज का जो विवाद चल रहा था ना, कई वर्ष, 1-2 साल से जो चल रहा है हंगामा, उसका मुख्य कारण में दो समुदाय है। एक समुदाय है जो मूल निवासी मणिपुर के हैं और एक समुदाय है जो विस्थापित करवाए गए भारत सरकार के द्वारा। तो जो भारत सरकार के द्वारा विस्थापित किए गए, उनको इस समय वो सहूलियत भी मिल रहे हैं जो सहूलियत हमारे मूल निवासियों को मिल रहे हैं। हमारे आरक्षण का लेकर के जो मुद्दा है भारत में क्यों है छिड़ा हुआ है, इसी कारण ना आदिवासी लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। अब 30% किसी विशेष समुदाय को भी आरक्षण दिए जा रहे हैं धर्म के आधार पर। आरक्षण तो अपने अंत्योदय दशा को देख करके देना होता है कि आपकी फाइनेंशियली प्रोग्रेस कितना है समाज में, आप समाज के मूल धारा से कितना दूर हो, इसके ऊपर आरक्षण का नियम बनाया गया था। आप तथाकथित कुछ विचारधारा है जो कि चाहते हैं कि एक विशेष समुदाय को भी 30% आरक्षण दिया जाए। यद्यपि हमारे संविधान में आरक्षण का विधान किस प्रकार से है? आरक्षण का विधान है जो पिछड़े वर्ग है, कोई भी पिछड़े वर्ग। क्या ब्राह्मणों में पिछड़ा वर्ग नहीं है? जहाँ जी ब्राह्मणों में अधिक पिछड़े वर्ग है। आप पंचायती मंदिरों के ब्राह्मण देवताओं को जाकर के देखो, अपने घर तक नहीं है उनके पास। है प्रेम जी? हमारे रोपड़ में हम जाते थे कृष्ण मंदिर में हर साल, जहां पर हमारे गुरु महाराज जी गए हैं। ब्राह्मण देवता पूजा करते, उनकी 2 बेटी है। बड़े मुश्किल से वो मकान बना पाते। कभी उनका आरक्षण मिला? क्योंकि हमारा आरक्षण का सिस्टम ही कुछ गड़बड़ है। तो मणिपुर का मूल समस्या का कारण यही हुआ था कि जिन लोगों को विस्थापित करवाए गए धर्म के आधार पर, तो वहां पर क्या होने लगा, धर्म के नाम पर संघर्ष होने लगे।
अब इसीलिए मणिपुर में क्रिश्चियन अधिक बन गया। जहां पर नरोत्तम ठाकुर वैष्णव धर्म का प्रचार करके वैष्णवों में तिलक उनके कल्चर में डाल दिया। कोई बहुत बड़ा भक्त बनेगा या नहीं कोई बहुत दूर का विषय है, वो सुबह उठ करके तिलक करेगा, ये उनके कल्चर में बन गया था। वहां आज कैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ गए, ऐसे ही मजाक मजाक में बन गया है प्रेम जी। मजाक मजाक थोड़ी ना सब बनेगा, क्योंकि हमने विस्थापित करवाए हैं वहां पर। अब जैसे पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई है, दिल्ली में उनको स्थान दिया गया, मुंबई में उनको स्थान दिया गया था, जो सिंध से आए थे। इसलिए हमारे मुंबई के जितने भी गुरु भाई है ना, अधिकतर सिंधी होते हैं। हमारे ज्यादातर जो मुंबई में रहते हुए गुरु भाई है ना, वो सब के सब सिंधी है। और वो लोग आए कहां से थे? पाकिस्तान से आए। तो सिंधियों को भारत में स्थान दिया गया, और सिंधी लोग हमारे भारत की इकोनॉमी में इतना बड़ा उनका योगदान होता है। सिंधी लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, बिजनेस में उनके बहुत से कंट्रीब्यूशन है हमारे भारत के जीडीपी में। ऐसे ही धर्म के आधार पर भारत सरकार ने तत्कालीन समय में मणिपुर में कुछ विशेष समुदाय को विस्थापित किया, जिसके कारण मणिपुर जो नरोत्तम ठाकुर के पीठ रहा है, वहां पर आज ये धार्मिक उत्पीड़न का अड्डा बन गया है ना। बोले इनसे हरिकथा का क्या लेन देन है? बोले लेन देन इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा वैष्णवों का घर रहा है, तो वहां पर मजाक मजाक में थोड़ी ना ऐसे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में कैसे अजान दे रहे हैं आज के समय में, क्योंकि हमारे द्वारा सरकार के सहूलियत के द्वारा वो प्रयास किए जाते हैं। भारतवर्ष कभी बौद्ध का राज कैसे बन गया? सम्राट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे राज किया इन लोगों ने? इन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ करके राज किया। जो जगन्नाथ मंदिर के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, आने वाले 2-3 दिन में हम सुनेंगे किस प्रकार से जगन्नाथपुरी मंदिर को कम से कम 500 से 1000 वर्ष तक बौद्धों ने कब्जा करके रखा। 500 से 1000 वर्ष तक, सोच सकते हैं आप? ब्रिटिशों ने इतना डोमिनेट नहीं कर पाए थे जितना डोमिनेट तो बौद्धों ने किया था भारत पर। हमें ज्ञान ही नहीं है इसके बारे में। और वही बौद्धिस्ट लोग आजकल अपना हक जमा रहे अयोध्या जी में भी, कि अयोध्या में हमारा, अरे भाई, तो इसीलिए इतिहास से भी थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। नरोत्तम ठाकुर को विशेष रूप में जीव गोस्वामी पाद जी ने उत्तर पूर्व भारत में भेजा प्रचार के लिए। इसीलिए हमारी इस्कॉन के एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य थे, अभी नहीं है, मणिपुर से, महाराज, उनका नाम है भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज। बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके, वो मणिपुरी थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो नासा में काम करते थे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के शरण में आकर के भक्ति करने लगे। बेटा खुले एक लगाएगा साउंड, ये होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ फिर? भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी पूरे विश्व में इतना प्रचार करने लगे, इतना प्रचार करने लगे। मणिपुर के जो मिशनरीज वाले हैं इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि वहां पर आतंकवादी हमले करवाए मणिपुर इस्कॉन में, और उसी ब्लास्ट में महाराज जी का देहांत हो गए। कभी हम राधाकुंड में जाते हैं ना, राधाकुंड का जो मेन मुख्य द्वार है उसके बिल्कुल सन्मुख में उनके समाधि टेम्पल है, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी। उन्होंने पूरे मणिपुर में इतना वैष्णव आंदोलन को पुनर्जीवित कर दिया था नरोत्तम ठाकुर के बाद। मिशनरीज वाले इतना
चिढ़ गए कि हमला करवा करके उनको, तो ये कैसे हुआ? मजाक में थोड़ी ना हुआ, क्योंकि हम जग करके भी सोए हुए हैं। इसीलिए हमारे वैष्णवों की जो परिश्रम है उनको ऐसे ही नहीं गवाना है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हम अपने पूर्वजों के, अपने गुरुवर्गों के धरोहर को किस प्रकार से हम बचा पाए। तो जीव गोसाई पाद तीनों को अलग अलग दिशा में भेजे। श्यामानंद प्रभु को उत्कल प्रदेश में और श्रीनिवास आचार्य को बंग प्रदेश में, राढ़ देश में, जिसको कहते हैं बांकुरा, मिदनापुर के कुछ हिस्सा, बीरभूम का कुछ हिस्सा, ऐसे ऐसे जगह पर प्रचार में भेजा। इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु उत्कल प्रदेश में, इसलिए ओडिशा में आज भी बंगाल के कल्चर में और ओडिशा के कल्चर में थोड़ा बहुत मेल दिखाई पड़ते। क्यों? इसीलिए क्योंकि श्यामानंद प्रभु ने ओडिशा में काफी हद तक हमारा महाप्रभु के प्रेम धर्म का प्रचार किया। अब ओडिसी कल्चर में क्या देखेंगे, जैसे बंगाल में ना नाम यज्ञ होता है 21 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, ऐसे ही नाम यज्ञ ओडिशा में भी होते हैं। तो ये कहां से आया? यद्यपि जो प्योर ओडिसी कल्चर है थोड़ा सा भिन्न है। जो प्योर ओडिसी कल्चर है ना, वो बंगाल के कल्चर से इतना मिलता जुलता नहीं है, परंतु जहां जहां श्यामानंद प्रभु का प्रचार का प्रभाव रहा है वहां वहां बंगाल का कल्चर भी थोड़ा सा मिक्स हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मुख्य धारा का कल्चर है वो बंग कल्चर है, महाप्रभु के आदर्श प्रेम धर्म। तो इसीलिए श्यामानंद प्रभु के प्रभाव से ओडिशा में महाप्रभु केवल जगन्नाथ जी को कहा जाता था। महाप्रभु जो शब्द है ना, ये ओडिशा में केवल जगन्नाथ जी के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। पर जगन्नाथ जी के बाद भी अगर किसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लिए। बाद में भी बहुत से ऐसे अपसंप्रदाय हुए ओडिशा में ना, जो अपने आप को महाप्रभु के नाम से घोषित कर रहे थे। ओडिया वालों ने इतना उनका खंडन किया, पिटाई की, सबका ठिकाने लगा दिए। एकमात्र महाप्रभु को उन्होंने महाप्रभु के रूप में स्वीकार किया। तो वही श्यामानंद प्रभु जी क्या करते थे, ब्रज में निधिवन में सेवा करते थे, बुहारी सेवा, झाड़ू सेवा। झाड़ू सेवा करते करते क्या हुआ, श्रीमती राधा ठाकुरानी अपने सखियों के साथ लीला विलास करने के लिए नित्य प्रति आती है सेवा कुंज में, निधिवन में, रासस्थली में। अब एक दिन क्या हुआ कि श्रीमती राधा ठाकुरानी के चरणों के बिछुए जो है ना वो गिर पड़े वहां पर। और श्यामानंद जी जो कि तब दुखी कृष्णदास थे, तब तक श्यामानंद नाम पड़ा नहीं था, वो झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते उनको वो मिल गए। अब राधा ठाकुरानी जब ही अपने कुंज में गई, जब चरण पाद प्रक्षालन करने के लिए गई तो देखते मेरे चरणों में तो है नहीं वो। अब क्या करे, अपने सखियों को उन्होंने बुलाया, ललिते, विशाखा, क्या तुमने देखा मेरे ये बिंदी बिछुए कहां पर है? कहते राधा ठाकुरानी ये तो हो सकता कि जहां पर हम होकर के आए वहां गिर सकते हैं, या फिर कुंज में कहीं और होंगे, देख सकते। कुंज का निरीक्षण किया गया, कुंज में भी नहीं मिला। तो राधा रानी ने ललिता जी को भेजा कि आप जाओ वहां पर देखो, ढूंढ करके आओ, कोई मिले तो उनको पूछना कि आपको मिला तो नहीं। तो ललिता देवी चली आई है, आकर के देखते कि वहां पर झाड़ू सेवा में नियोजित कौन है, दुखी कृष्णदास। और वो दुखी कृष्णदास जब उसको वो मिला ना, तो उनको तो इतना अनुभव हो गया था कि वो साधारण किसी और का नहीं हो सकते। तो ललिता जी ने कहा कि आप भक्त लगते हो, क्या आपको पता है कि यहां पर आपने झाड़ू लगाया तो आपको ऐसा कोई बिछुए मिले हैं? बोले हाँ एक तो है, मुझे मिला है, मेरे पास है।
बोले आप कृपा पूर्वक मुझे वो दे दीजिए। बोले मैं दूंगा, परंतु ये मुझे जानना भी कि आपका है या किसी और का है, क्या पता आपका ना हो, आप मेरे से लेकर के जाओ, फिर जिनका वो आकर के मेरे से, तो इसीलिए आप पहले प्रमाण करें कि ये आप ही के हैं। तो ललिता जी कहते देखिए पहली बात तो ये मेरा नहीं है, और ये जिनकी है ना वो साक्षात आपके सामने आएंगी नहीं, वो हमारे महारानी है। बोले कौन है आपके महारानी? बोले श्रीमती राधा ठाकुरानी। कहता अब तो पक्का नहीं दूंगा मैं, जब तक वे स्वयं नहीं आती। उनके वस्तु है, उनको ही आना पड़ेगा, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बार बार प्रयास करने पर बहुत समझाया ललिता जी ने, पर वो माने नहीं। कहते यही तो एक अवसर है जो राधा रानी से उनका मैं दर्शन कर सकता हूं। ये अगर अवसर मेरे से छूट जाएगा तो न जाने कब ये अवसर आएगा कि राधा रानी की कृपा मुझ तक पहुंचे। तो उन्होंने हट कर बैठे कि जब तक राधा रानी नहीं आएंगी तब तक ये मैं उनको प्रदान नहीं करूंगा। ललिता जी गई वहां पर कुंज में जाकर के कहती है कि राधे आपको स्वयं को जाना पड़ेगा, आपके वो बड़े प्यारे भक्त हैं, मन में हट कर बैठे, जब तक आप स्वयं नहीं जाएगी तब तक आपको वो प्रदान नहीं करेंगे। क्या करते राधा रानी स्वयं वो चल करके आ रही है, और आते ही जैसे ही श्रीमती राधा ठाकुरानी आई है उसी समय श्यामानंद जो कि दुखी कृष्णदास जी थे उन्होंने क्या किया, साष्टांग श्रीमती राधा ठाकुरानी के चरणों में प्रणाम किए। और उस प्रणाम के बाद क्या हुआ, उनके बिल्कुल आज्ञा चक्र में ना, श्यामानंद प्रभु के आज्ञा चक्र में ना राधा रानी के उंगलियों के चरण का रज लग गए। इसीलिए जो उनके तिलक होते हैं ना, श्यामानंद परंपरा के तिलक थोड़ा सा भिन्न होता है। कैसे? हमारे जैसे निम्बार के तिलक करते हैं, निम्बार के तिलक के बाद मध्य में एक बिंदी लगाते हैं। ये जो मध्य वाला बिंदी है ना, ये कोई साधारण बिंदी नहीं है, ये राधा रानी के चरणों के रजत स्वरूप है। और वो उसका प्रतीक है कि श्यामानंद प्रभु जिस समय राधा रानी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके दंडोवत किया, उस समय राधा रानी के चरण रज जो उनके मस्तक पर लगा है, उसका ये निशान है। तब फिर कहा तो इस प्रकार से जाता है कि राधा रानी ने अपने भक्त के भाव को देख करके, क्योंकि श्यामानंद प्रभु कई कई जगह पर ऐसा वर्णन भी है कि अपने हाथों से उन्होंने राधा रानी के चरणों में वो पहनाया था, नुपुर पहनाया था। उसको बंगला में नुपुर बोलते हैं, हिंदी में बिछुए बोलते हैं। तो वो नुपुर प्राप्ति स्थान भी वृंदावन में आज है, जो कि श्याम सुंदर मंदिर से ही गुजरते हुए गली में पड़ता है। और वो स्थान इस समय वो उसके अभी काम चल रहे, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। बहुत सालों से उसका, पहले तो बहुत जराजीर्ण था, कूड़े का ढेर था पहले। हुआ प्रेम जी देखा आपने, जहां पर नुपुर मिला था, नुपुर प्राप्ति स्थान, वो कूड़े का ढेर था पहले। अब धीरे धीरे उस जगह को संस्कार किए जा रहे हैं। अभी तो बहुत थोड़ा सा खुले बन गया है, फिर भी अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो और एक श्यामानंद प्रभु का ना गुफा है श्याम सुंदर मंदिर के नीचे। पहले सबके एंट्री होता था, अब वो बंद कर दिया। अब विशेष विशेष कोई भक्त आता तो उनको एंट्री करवाते। श्यामानंद प्रभु जी जहां पर रह करके साधन क्या करते थे, बहुत प्राचीन गुफा श्याम सुंदर मंदिर के नीचे है। तो इस प्रकार से जब राधा रानी ने उनको ये क्या किया, उनको कृपा प्रदान किया, और राधा रानी अपने हृदय के धन शिष्य राधा श्याम सुंदर को प्रदान किया, जो आज के वृंदावन में जिनकी सेवा हो रहे हैं। इनका मुख्य ये, हाँ यही स्वरूप है। श्याम सुंदर तो वृंदावन में ही है ना प्रेम जी, है ना, जयपुर तो नहीं गए। तो ये वही विग्रह है जो श्रीमती राधा रानी ने श्यामानंद प्रभु को प्रदान किया था, ये ठाकुर जी का विग्रह है, इनकी आप सेवा करना। तो इस प्रकार से फिर जीव गोसाई पाद ने इनका नामकरण क्या किया, श्यामानंद, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी को प्रसन्न किया अपने सेवा भाव से।
श्यामानंद शिष्य करिलेन स्थाने स्थाने किबाना पवित्र हये ता सबार नामे राधानंद पुरुषोत्तम मनोहर चिंतामणि बलभद्र श्री जगदीश्वर उद्भव क्रूर मधुबन श्री गोविंद जगन्नाथ गदाधर श्री आनकानंद श्री राधा मोहन आदि शिष्यगण संगे सदाभाषे भोग संकीर्तन सुखेर तरंगे श्यामानंदेर महा अद्भुत विलास बर्णे करिबेन कवि गण जाते सबार उल्लास। कहते हैं श्यामानंद जी ने उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में घूम घूम करके प्रचार किया और उड़ीसा के विभिन्न स्थानों पर अपने शिष्य बनाए। श्यामानंद जी के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी व राधा श्याम सुंदर जी में निष्ठावान थे, उसी प्रकार उनके अधिकतर शिष्य भी भगवान की सेवा में प्रचार व निष्ठावान थे। राधानंद, श्री पुरुषोत्तम, श्री मनोहर, श्री चिंतामणि, श्री बलभद्र, जगदीश्वर, उद्भव, अक्रूर, श्री गदाधर, श्री आनंदानंद, राधा मोहन आदि शिष्य भी श्यामानंद जी के साथ प्रचार में रहते थे। तो पूरे उड़ीसा में इन्होंने बहुत प्रचार किया। श्री श्यामानंद जी की प्रचार लीला ऐसे उल्लास से भरे है कि उसके विद्वान, जो भी विद्वान उसका वर्णन करता है वह भी वर्णन करते करते उल्लास से भर उठता है। इनके जीवन शैली के साथ महाप्रभु का जीवन शैली का बहुत बड़ा सादृश्य है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है, महाप्रभु जी जाने के बाद महाप्रभु के जो भाव है ना वो श्यामानंद प्रभु में थे। महाप्रभु जी जाने के बाद किसी किसी भक्त में अपने भाव को रख करके गए थे, उनमें से एक श्यामानंद प्रभु है। इसीलिए श्यामानंद प्रभु को अभिन्न चैतन्य के नाम से भी माने जाते हैं। इसीलिए श्यामानंद परंपरा में भी श्यामानंद प्रभु को स्वतंत्र ईश्वर तत्व में जैसे हम महाप्रभु को मानते हैं ना, क्योंकि महाप्रभु के ही अंश है, शास्त्र में प्रमाण मिलते हैं। महाप्रभु ने खुद कह करके गए कि मैं श्यामानंद के अंदर भी अपने भाव को प्रकाशित करूंगा। तो इसीलिए जो श्यामानंद परंपरा में बाद में बना, उसमें जैसे आज के राधा श्याम सुंदर मंदिर है, तो वो लोग महाप्रभु के जैसे उनको मानते हैं। तो इसीलिए जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसे बहुत मायावादियों को, बहुत से ब्रह्मवादियों को, बहुत से नास्तिकों को वैष्णव धर्म से दीक्षित किया था, ऐसे ही श्यामानंद प्रभु जी भी एक बहुत बड़े योगी थे जिनका नाम था दामोदर, है ना। इसमें कहते हैं भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसके प्रमाण मिलते हैं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में गुरु महाराज जी उल्लेख करते हैं कि दामोदर नामे एक योग अभ्यास छिला, तारी कृपा कोरी भक्ति रसे डुबाइला। श्री दामोदर श्री श्यामानंदेर शिष्य हईला दामोदर, निताई चैतन्य बोले कांदे निरंतर। से प्रेम आवेशी देखी केबा धैर्य धरे, सर्वश्रेष्ठ श्री भक्ति बोलिया नृत्य करे। श्यामानंद देव दामोदरेर उद्धारिया, सर्वत्र भ्रमये भक्ति रत्न दिविलाइया। कहते वो दामोदर जो कि योगी के रूप में थे, तो उन्होंने श्यामानंद प्रभु के संस्पर्श में आकर के योगाभ्यास को छोड़ करके वे भक्ति योग में विलीन हो गए और भक्ति आंदोलन के एक सेनापति बन गए, एक सैनिक बन गए। श्यामानंद प्रभु जी ने अपने अंतिम जीवन उड़ीसा के निसिंहपुर गांव में रह करके वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। तो उड़ीसा के निसिंहपुर गांव में आज भी इनका समाधि मंदिर है। बहुत सुंदर, बहुत रम्य स्थान है और बहुत भव्य नहीं है, बहुत दिव्य है। छोटा है पर बहुत दिव्य है। अभी कुछ दिन पहले मैं वो दर्शन कर रहा था ऑनलाइन में, सोशल मीडिया में वो आया था निसिंहपुर उड़ीसा में श्यामानंद प्रभु का जहां पर समाधि मंदिर है। 1552 शताब्द अर्थात
1631 सन में आषाढ़ी कृष्ण प्रतिपदा तिथि को श्री श्यामानंद प्रभु जी ने इस ऋषिंगपुर गांव में ही अपना अप्रकट लीला की थी। कल पौर्णमासी थी ना, आज प्रतिपदा है। पौर्णमासी के बाद प्रथमा या फिर प्रतिपदा, तो काल से ज्येष्ठ महीना था, आज से आषाढ़ लग गए। तो कहते कि आषाढ़ी कृष्ण प्रतिपदा तिथि को ही, यानी कि आज की तिथि में हमारे, इसलिए देखिए हमारे वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी का समय है ना, वो कितना सटीक है ना। अब देखिए कब वो तिथि को चले गए थे और आज भी उन तिथि के साथ कितना मिलाप है। आज सेम टू सेम डेट है। आज देखिए आषाढ़ी कृष्ण प्रतिपदा है, पौर्णमासी के बाद प्रतिपदा आया और पौर्णमासी के बाद जेठ महीना समाप्त हो गया, आषाढ़ महीने लग गए। तो नृसिंहपुर गांव में आज ही के दिन उनका देहांत हुआ। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु जी ने महाप्रभु के प्रेम धर्म का विस्तार से प्रचार किया और इनके जीवन के बारे में कुछ और भी विस्तार से हम श्रवण करेंगे संध्या में, है ना। तो हमारा जो आजकल का चैतन्य भागवत का प्रसंग चल रहा है, वो कौन सा प्रसंग चल रहा है? मध्य खंड के श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 13 अध्याय, जिसमें जगाई माधाई उद्धार के बारे में यहां पर हम श्रवण कर रहे हैं। जगाई माधाई का कैसे उद्धार हुआ था। जगाई माधाई का जब उद्धार हो गया ना, महाप्रभु जी ने उद्धार कर दिया, उद्धार के बाद देवर्षि नारद जी को यह खबर मिला भाई जगाई माधाई का उद्धार हो गया। तो देवर्षि नारद जी ने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड में ये खबर फैला दिया कि अरे 2 पापी थे, बहुत बड़े बड़े पापी थे, उनको चैतन्य महाप्रभु जी ने और नित्यानंद ने उद्धार कर दिया। हर जगह पर समाचार फैल गए और इन दोनों के दर्शन के लिए स्वर्ग से, मर्त्य से, पाताल लोक से, बैकुंठ से देवी देवताएं आने लगे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी अपने परिवार के साथ आ गए, कैलाश से शिव जी आ गए, यमलोक से यमपुरी से यमराज आ गए। अब यमराज के मन में खटका आया थोड़ा सा, अपने चित्रगुप्त जो उनके पर्सनल असिस्टेंट है ना, उनको बोला यार ठीक है, उन्होंने कुछ तो क्या होगा, तभी तो महाप्रभु ने कृपा की है ना, परंतु पाप भी तो कब नहीं किया। तो चित्रगुप्त थोड़ा सा दिखाओ जरा कितना पाप किया इन्होंने। तो चित्रगुप्त कहते क्या परिश्रम करना खामखा, भाई जो होना था वो तो हो गया, उनका तो कल्याण हो गया। अब हम अगर पापों को गिने भी तो कोई क्या फायदा, मेरा तो काम ऐसा ही विफल रहा है। परिश्रम जैसे जल में चला गया हो, फिर से आप दोबारा मुझे गिनने के लिए बोल रहे हो। बोले गिनो तो सही कितना पाप किए होंगे। कहते मैं क्या गिनूं। कहते ये जो कायस्थ शब्द है ना, कायस्थ एक शब्द है ना, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे एक वर्ग आता है हमारे कायस्थ वर्ग। कायस्थ होता है जैसे अखिल भारतीय कायस्थ समाज है ना, श्रीवास्तव अजय सरने में ना, ये कायस्थ में आता है। और ये जो कायस्थ होते हैं ना, ये इनको कहा जाता है केरानी कैटेगरी के आते हैं, जिसको मुनीब कहते हैं, है ना, हिसाब रक्षक, है ना, खजांची जिसको कहा जाता है, जिसको जैसे ये हमारे आज के समय के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, सीए, तो हमारे वैदिक सभ्यता में इनको कायस्थ कहा जाता है। इसलिए आज भी हमारे कायस्थ समाज बड़ा प्रतिष्ठित है। जो हमारे भारतीय कायस्थ समाज है ना, वो हर जगह पर प्रतिष्ठित है। मीडिया के सेक्टर में है, बहुत जगह इनका प्रभाव, और एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है इनका। तो इनको
कहा जाता है, जो पुराने समय में हमारे जमींदार तंत्र में, राजतंत्र में ये लोग हिसाब किताब का काम करते थे। हाँ, कहते ऐसे लाखों कायस्थ को एक कर दिया जाए और सबको बोला जाए कि इन दोनों का पापों को गिनो। कहते 1,00,000 वर्ष गिनने के बावजूद भी इनका पाप खत्म नहीं किया जा सकता है गिन करके, इतना ज्यादा पाप इन्होंने किया था। कहते हैं हम तो वेद आदि शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि पापों से बचने के लिए, और ये दो भाई इसलिए पाप करने के लिए वेद पढ़ते थे। भाई वेदों में क्या क्या पाप कहा गया गिनो, हम पाप से बचने के लिए वेद पढ़ते हैं ना। ये दो भाई पाप करने के लिए वेद पढ़ते थे। कहते कहा कहा क्या क्या लिखा है बताइए, पाप क्या, अच्छा ये पाप है, चलो मदाई आज तक ये नहीं किया ना, आज ये जरूर करेंगे। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, है प्रेम जी? पाप करना इनका हॉबी बन गया। जैसे वो एक वो नहीं था अंगुलीमाल, उसका हॉबी क्या था? किसी भी पशु को मार करके तड़पाना, उसको मारना नहीं, एक तीर लगा देना, उसके बाद एक उंगली काट लेना, और जो तड़पता था, चीखता था, इससे उसको आनंद मिलता था। इसीलिए वो जितने भी जीवों का आज तक उन्होंने वध किया, वो क्या करते थे, उनके निशान में एक एक उंगली उनका लेकर के अपने गले में टांग करके रखते थे। तो ऐसे ही जगाई मादाई का हॉबी ही था क्या? पाप करना। तो यहां पर तो जगाई मादाई के पाप के बारे में क्या ही कहना। कहते हैं वो दोनों ही गोमांस का भक्षण भी किया, किसी का घर जलाना बहुत बड़ा पाप माना गया, कहते वो भी इन्होंने किया। हेनो पाप नाही जाहा ना करे दुईजन, डाका चोरी मध्यमांस कर एवजन, শুনি নিত্যানন্দ বড় করুণ হৃদয়, দুইয়ের উদ্ধার চিত্তে হইয়া সদয়ে, পাতকিতারিতে প্রভু কইলাই অবতার, এই মতো পাতকি কথা পাইবে নয়ার, লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ, প্রভাবনা দেখে লোকে করে উপহাস। अब जो ये प्रसंग है ना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसमें पाप के बारे में हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी विस्तार से चर्चा किया है। यहाँ पर अगर हमें पाप के बारे में जानना हो तो चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 13 अध्याय के 55 से लेकर के लगभग 77 प्यारों में हमें विशेष रूप में ध्यान देना चाहिए। और इसमें विशेष प्रकार से पाप के बारे में हमारे प्रभुपाद जी ने विस्तार से चर्चा किया है। पाप कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? महापाप है ना, इसमें जैसे कहा गया पातक, उपपातक, महापातक। विशेष करके महापातक थोड़ा सा बड़ा है, बड़े बड़े पाप, उपपातक थोड़ा सा और कम पाप है ना, और अनुपातक छोटे मोटे पाप, ऐसे करके उनको दिखा गया। देखिए में पातक है ना, पातक जिनको कहा गया, पातयति अधोगमयति दुष्क्रिया कारणम इति पातक। कहते हैं वो पाप जिनको करने से अधोगति हो जाते हैं, जिनको करने से हमें निम्न लोक में जाना पड़ जाते हैं। और ये पातक हम कैसे करते हैं? दुष्क्रिया के द्वारा, दुष्कर्म के द्वारा। गृहस्थाश्रमीर काम, क्रोध ও লোভ, ये 3টি প্রধান রিপু আছে। মানবগণ সকল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আচরিত পাপ সকল অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতি ধ্বংসকর, সাংকরীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ,
प्रकीर्ण नामे अभिहित। मातृगमन, कन्यागमन एवं पुत्र वधुगमन ये त्रिविध पाप अतिपातक है। प्रेम जी, अतिपातक कहा गया किन किन को? अतिपातक मतलब इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकते। मातृगमन, कन्यागमन और पुत्र वधुगमन ये अतिपातक है। और ब्रह्म हत्या, सुरापान, ब्राह्मणेर सुवर्ण चुरी, गुरु पत्नी गमन ये चतुर्विध एवं इस प्रकार के पापियों के सहित संसर्ग करना महापातक है। तो अतिपातक कौन कौन से? अतिपातक मतलब इससे बड़ा पाप, इससे बड़े घृण्य कार्य हो ही नहीं सकते, जैसे मातृगमन, कन्यागमन, पुत्र वधुगमन ये अतिपातक है। एक्स्ट्रा मतलब इससे अधिक और पाप हो ही नहीं सकते। और उसके बाद महापातक किन्हें कहा गया? महापातक है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या से संबंधित एक विषय है। जो हम स्प्राउट खाते हैं ना, ये भी ब्रह्म हत्या है। स्प्राउट खाते हैं ना, छोले, मूंग की दाल स्प्राउट करके, इसको भी ब्रह्म हत्या पाप माना गया है। प्राण संचारित हो गए ना उसमें। अब जब दाल के रूप में खाएंगे, आप प्रश्न आएगा कि स्प्राउट के रूप में खाएंगे तो ब्रह्म हत्या, अरे उसको दाल के बना करके खाएंगे तो कहते तब सुप्त अवस्था में रहती उसकी प्राण शक्ति ना सुप्त अवस्था में होती है। पर जैसे उसको हम जल सिंचन के द्वारा संजीवित कर देते हैं तो वो क्या हो गया? ये विशेष करके गीता प्रेस के किसी ग्रंथ में मुझे मिला था, क्योंकि वो अपराध तो है ही ना, प्राण तो है ही वो। चाहे हम वृक्ष गुलमलताओं को भी अगर काटते हैं, अपराध तो होता ही है, पाप तो होता ही है, क्योंकि वो भी जीव है। अब वो पाप से छुटकारा कब मिलते हैं? जब हम भगवान को ऑफर करते हैं, तब पाप से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे ही स्प्राउट भी ब्रह्म हत्या माना गया। विशेष कर करके हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इन्होंने कहा कि ये स्प्राउट भी है प्रेम जी, ब्रह्म हत्या माना गया इसको। तो कहते हैं ब्रह्म हत्या, सुरापान और ब्रह्म हत्या कौन से है? जैसे भ्रूण हत्या है ना, और भ्रूण हत्या के साथ साथ अंडज जितने भी प्राणी हैं, उन अंडज प्राणियों की अंडा को तोड़ना, अंडा का भोजन करना, ये भी ब्रह्म हत्या पाप में गिना जाएगा। क्योंकि अंडे में सुप्त अवस्था में क्या होते हैं? प्राण शक्ति है। आप एक भ्रूण को मारने के लिए अगर ब्रह्म हत्या होंगे तो भ्रूण ही तो है अंडा, है ना, तो वो ब्रह्म हत्या हो गया। अब सवाल ये आएगा, कई लोग ये पूछते हैं कि आजकल के जो ब्रॉयलर है उनके जो अंडा ये तो मेडिसिन के थ्रू बनाया जाता है। कहते किसी भी थ्रू बनाया जाता है वो देखना पड़ेगा जीव हिंसा हो रही है या नहीं। अब अंडा के साथ जीव हिंसा का क्या संबंध है? सोचिए, वो अंडा नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। कैसे? इंजेक्शन के द्वारा इतने, एक नेचुरल मुर्गी, देसी मुर्गी होते हैं, कितना अंडा देते हैं? वे अपने सीजन में बहुत मुश्किल से 50 से 60 अंडे देंगे। हर रोज एक नहीं देते, एक दिन में एक दिया तो 2 दिन बाद और एक देंगे। जो प्योर देसी मुर्गी होते हैं हर रोज नहीं देते अंडा, गांव वालों को पता है। और ब्रॉयलर फार्म में क्या किया जाता है? हर रोज ऐसे हाइब्रिड इंजेक्शन दिए जाते हैं कि एक एक मुर्गी 2-2 अंडे हर रोज मानो। तो ये जीव हिंसा ही तो है। किस प्रकार से क्रूरता किए जाते हैं उनके साथ, कभी ब्रॉयलर फार्म में जाकर के देखिए। तो जहां पर जीव हिंसा है, ऐसे भोजन करने पर हमें अवश्य ही पाप लगेंगे। तो ब्रॉयलर का अंडा खाना भी ब्रह्म हत्या ही माना जाएगा। मद्यपान, ब्राह्मणों के बीच में अगर कोई ब्राह्मण होकर के चोरी करता है, विशेष करके स्वर्ण चोरी करता है, तो ये ब्रह्म हत्या पाप के मतलब अति, इसको महापातक कहा गया। और गुरु पत्नी गमन, इसको भी क्या कहा गया?
महापातक, अनुपातक। अनुपातक लगभग 35 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 35 प्रकार के छोटे मोटे पाप है जो हम अक्सर करते रहते हैं। नीच कुल में आकर के अपने आप को उच्च कुल समझना, हमारे ये भारत में बहुत होता है। क्या है? क्योंकि भारत में आप कुछ भी सरनेम लगा सकते हो। हमारे संविधान आपको ये अथॉरिटी देती है, अपना सरनेम में आप कुछ भी लगा सकते हो, जबकि हमारी वैदिक समाज व्यवस्था में ऐसा नियम नहीं है। वैदिक समाज व्यवस्था में क्या नियम है? आप किनके परंपरा से हो, उनसे जुड़े हुए आपको सरनेम रखना है। इसीलिए कौशिक, ब्राह्मणों में कौशिक होते ना, कौशिक गोत्र है, कश्यप जी के गोत्र है, और कश्यप जी के गोत्र ब्राह्मणों में भी होते हैं, क्षत्रिय में भी होते हैं। तो गोत्र परंपरा जो है बड़ा महत्वपूर्ण परंपरा है। आज के समय में मैंने तो व्यक्तिगत जीवन में ऐसे बहुतों को देखा जो किसी और फैमिली से बिलोंग करते, लिखते शर्मा। मैंने अपने देखा है मैंने। क्यों? कहते भाई शर्म लगते बोलने में, इसको अनुपातक में गिना गया। आपका जो रियल सरनेम है उसी को लिखना पड़ेगा। आप दूसरे के सरनेम चोरी करके लिखने जाओगे, इसको छोटे मोटे पाप में गिना गया, अनुपातक। और दूसरे क्या कहते हैं कि जो कहते ऐसा किसी की गलती, जिस गलती को बोलने पर उसको प्राण दंड मिल सकते हैं, उसकी प्राण हानि हो सकते हैं, ऐसे दोष का उजागर करना पाप है। माने आपको पता है कि इसने चोरी किया, अब यह आपने अगर राजा को कह देंगे तो राजा उसको प्राण दंड देंगे। आपने जानबूझ करके राजा को इसलिए बोला ताकि ये मरे, जाए भाड़ में। ये जब आपने बोलेंगे ना, आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो आपने चोरी किया, चोरी जो किया, परंतु आपने केवल ये कहने गए कि चोरी इसी ने किया, तो आपका उसमें पाप हो जाएगा। क्यों? छोटी सी गलती की थी उन्होंने शायद, परंतु उसके लिए अगर बहुत बड़ा प्राण दंड जैसे उनको सजा दे जाने लगते हैं, तो उससे क्या होगा? आपका भी पाप हो जाएंगे। और आगे कहते हैं तीसरे नंबर के अनुपातक में गुरुजन के प्रति मिथ्या दोष, गुरुजनों के प्रति, गुरु वर्गों के प्रति विद्वेष भाव रख करके उनके बारे में मिथ्या अपप्रचार करना। इसमें विशेष करके 3 प्रकार का मैंने गिना ना अभी तक। क्या? पहला था नीच जाति होकर के अपने आप को उच्च कुल के परिचय देना, एक प्रकार। दूसरा क्या है कि जो दोष किसी के सामने बताने पर उसकी प्राण दंड हो जाए, ये। और तीसरा है कि गुरु वर्गों के लिए गुरुजन के प्रति विद्वेष भावपूर्ण होकर के उनके बारे में अपप्रचार करना। ये 3 जो मुख्य है ना अनुपातक, वैसे तो ये अनुपातक के लिस्ट में आते हैं, पर ये तीनों पाप ब्रह्म हत्या के समान हैं। जो 35 प्रकार के अनुपातक है, उन 35 प्रकार के अनुपातकों में से जो 3 हैं मुख्य प्रधान, पहले के 3 हैं, वो ब्रह्म हत्या के समान माना गया। इतना भयानक है, तो इनसे हमें बचना चाहिए। वेद त्याग किंबा वेद पढ़ के भूल जाना। जिन्होंने वेद को त्याग कर दिया, और कोई पंडित वेद को पढ़ते तो है पर पढ़ करके अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे करने पर भी पाप लगते हैं। वेद की निंदा करना, कुटिल कथा बोलिया घोर फैले शक्खी दवा। कहते कटु वचन के द्वारा आप जैसे कोर्ट में आपके कोई जानने वाले हैं जिनको एक एविडेंस की आवश्यकता है,
एक साक्षी की आवश्यकता है और आपने उनको कुछ पैसे देकर के ले गए कि भाई मेरे लिए थोड़ा सा ये बोल देना, ये भी एक क्या है, अपराध है। इस प्रकार से जगाई माधाई जितने भी पाप किए, इनमें जितने भी है ना पाप, अनुपातक, उपपातक, महापातक, ऐसा कोई नहीं जो इन्होंने किया नहीं था। तो कल हम पाप के बारे में विस्तार से और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करो झाजी करो। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम से मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, जय जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद से अद्वैत सीता, हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जय गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, गोसाई करी चरण जय गोसाई करे चरण बंदा, चाहे तो विघ्नाश चाहे ते विघ्न नाश विष्टपुर, गोसाई यार मुई तरदा, जय गोसाई यार मोहि तरदा, कासवार पदरेनु मोर पंचग्राम, तादेर चरण से विभक्त सनेवा, जन्म जन्म यही अभिलाष, जन्म जन्म है अभिलाष। उषाई जब ब्रज कैलवा, राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकार, ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकार, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंद बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद मज आए, श्री गुरु वैष्णव पद मजाए श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन करि नरोत्तम, हरे नाम संकीर्तन करे नरोत्तम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हितो नरसिंह पर तो नरसिंह, यतो यमि ततो नरसिंह, यतो यतो यमि ततो नरसिंह, हृदय नरसिंह, हृदय नरसिंह, हृदय नरसिंह, नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकले, कविस्तयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि,
जय स्वास्थ्य हृदय स्वामी कर्ण से ममाम भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय मुख पद्म नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरे बोल 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 निताई गौर हरे हरे बोल हरे बोल श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व राधा मदन मुराद गोविंद गोपीनाथ जीव की जय श्री राधा श्याम सुंदर शिवन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय जय श्री श्यामानंद प्रभु की जय तदीय शुभ तिरुवाप तिथि पूजा महामहोत्सव की जय श्री गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरिनाम प्रभु की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।